पायल काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसके अपने क्लास के बच्चे और टीचर। पायल, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ और दिव्या श्वेता तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैडम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपे, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पायल तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो जाएगी। मैम, ऐसा नहीं हो सकता कि हम पायल को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद ही नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पे खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर पायल रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाके फूट फूट कर रोने लगती है। पायल के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पायल का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाया था। इसलिए पायल अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं बताती थी। पायल को दौड़ने का बहुत शौक था, तो वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का प्रैक्टिस करती थी। पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल के दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी, तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बाकी बच्चे उस पर हंसते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखिए कभी शीशे में। मैम तुझे कभी भी प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से दिव्या ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती है। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। दिव्या, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं पायल, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गए तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर ही गुस्सा होंगी। उसके बाद पायल रोती हुई घर आ जाती है और जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है, वो अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पायल अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पायल बिटिया, आज तो स्कूल नहीं जा रही है? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर ही आराम करूंगी। कोई बात नहीं पायल बिटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है, आज छुट्टी कर ले और आराम करना। आप एक काम करो, आज आप अकेले चले जाओ, मैं पायल के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेले ही काम पर चला जाता हूँ। और पायल की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पायल सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतने देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है और मैं पायल बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ के प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पायल को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पायल को? पर उसकी अभी तबीयत तो ठीक नहीं है। रामलाल अंकल, अब मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुँचती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पायल के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम हो पायल? बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और स्कूल को भी। दिव्या जो तुम्हारे क्लास की है, वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने से मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी।
पायल, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने एक टीचर होकर भी मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। पर आज जब हमारे क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है, तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। पायल, देखना तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पायल के क्लास के सारे बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पायल पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसके प्रिंसिपल मैम और क्लास के टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करते हैं। ट्रॉफी लेकर पायल घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पायल के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख पा रहे थे। उस दिन के बाद से पायल को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था, बल्कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे।